लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। कैसे हैं आप सब? मैं नीलिमा सिंह, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर से कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के प्रथम अध्याय भारत के साथ, भारत आकार और स्थिति आपके साथ हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विषय की ओर। हमारा चर्चा का आज जो विषय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिति, आकार, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत की स्थिति, भारत तथा विश्व, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार जोर से बोलते हैं जय हिंद, जय भारत। बच्चों, क्या आप बताएंगे कि भारत का कौन से महाद्वीप में स्थित है? भारत हमारा किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एक विशाल देश है और हमें भारत पर गर्व है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्या आप लोग हमें बताएंगे कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं? बिल्कुल सही, हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आप हमें बताएं कि कितने महासागर हैं? 5, बिल्कुल सही। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इस तरीके से हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है। और जैसा कि आप लोग इस मैप को देख रहे होंगे बच्चों, इसमें पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची हुई हैं। ये हैं क्या, आप बताएंगे? बिल्कुल सही, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये हमारी पृथ्वी पर देश कौन से कहाँ स्थित हैं इस पृथ्वी पर, उनकी जानकारी के लिए ये काल्पनिक रेखा को माना गया है। आइए हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। ये पृथ्वी और इसके बीचों बीच से जो रेखा है पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसा ही इस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुववृत्त कहते हैं और इस रेखा का मान 0 डिग्री है। पूरब से पश्चिम को आप देख रहे हो बहुत सारी रेखाएं हैं। तो जो ये 0 डिग्री रेखा है, यहाँ से 90 डिग्री पे हमारा उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिण में इस प्रकार से इस भूमध्य रेखा के द्वारा हमारी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बंटती है। ऊपर का ये भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का ये भाग दक्षिणी गोलार्ध। ये रेखा हमारे इस मैप में आप देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन दी हुई है ये है। इसी के संग कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर में ये रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर में ये जो रेखा खींची हुई है ये कर्क रेखा कहलाती है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है यह मकर रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री पे जो रेखा है वो आर्कटिक वृत्त कहलाती है और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है वो अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है।
ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण में मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी पृथ्वी पर उत्तर में 90 और दक्षिण में 90 है। टोटल अक्षांश रेखाएं 180 हैं। अब देशांतर रेखाएं आप देख रहे हो, उत्तर से दक्षिण में भी रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं हमारे पृथ्वी पर पश्चिम में 180 प्लस पूरब में, पश्चिम में 180 और पूरब में 180, टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। अभी हम देशांतर रेखाओं को बाद में पढ़ेंगे, इनके बारे में, इनकी और विशेषताओं को देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इस भूमध्य रेखा के द्वारा जो हमारा ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और ये हम भारत की स्थिति देख रहे हैं, येलो कलर से है, ये हमारा भारत है। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार आप देख रहे हो कि ये जो निचला पॉइंट है ये अक्षांशीय और ये देशांतरीय विस्तार। अब हम लोग इस मैप में देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको मिलता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है वो भारत के बीचों बीच से गई हुई है। साढ़े 23 डिग्री उत्तर में यह रेखा है जो जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं और ये हमारे भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यह कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 8 राज्यों से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम आते हैं आकार पे। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे है, जो विश्व का 2.4% भाग को कवर करता है। और इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान प्राप्त है। यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत की स्थिति जो हमारा 7वां स्थान प्राप्त है, कौन से वो 6 देश हैं जो आगे हैं भारत से या इस पृथ्वी पर ज़्यादा जगह कवर किए हुए हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है रूस, जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित है और एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं। दोनों ही देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। तीसरा चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत के उत्तर में स्थित है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ील, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, और ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिण में स्थित महाद्वीप है। और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है।
अब भारत के स्थल सीमा की हम बात करेंगे। भारत की स्थल सीमा आप देख रहे हैं, ये जो भाग है ये पूरा यहाँ से ये स्थलीय सीमा है जो 15,200 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ठीक है। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ये हमारा जो जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर का आता है। इसके साथ ही भारत की जो उत्तर और दक्षिण लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब की जो चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तरी भाग है वो चौड़ा है, जबकि नीचे का दक्षिण का भाग क्या है, त्रिभुजाकार आकृति का है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रामाणिक समय रेखा। ये प्रामाणिक समय रेखा है क्या, बताएंगे? अभी हमने कहा था, अभी हम लोग इससे पहले जब देशांतर रेखा पढ़ रहे थे तो मैंने कहा इसकी और विशेषता हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हुई 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी प्रकार पश्चिम में 180 देशांतर रेखा और पूरब में 180 देशांतर रेखाएं हैं। टोटल हमारे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। भारत की प्रामाणिक समय रेखा 82.5 डिग्री है। क्या आपको पता है कि विश्व की प्रामाणिक समय रेखा क्या है? बिल्कुल सही, ग्रीनविच रेखा, जो जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ग्रीनविच रेखा विश्व की प्रामाणिक समय रेखा है जो पूरे विश्व का एक समय निर्धारित करता है, और उसी के साथ हमारे हर देश की समय एक प्रामाणिक रेखा मानी गई है। आइए हम लोग देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा से हमारे भारत का जो समय है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा होगा ना बच्चों कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में कितने समय का अंतर होता है? बिल्कुल सही, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो अब इस हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री पे हमारी ग्रीनविच रेखा है और हमारे भारत की जो 82.5 डिग्री समय प्रामाणिक रेखा है, कैसे टाइम कैलकुलेट होता है। ये हमने 4 से जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो मिनट आए वो 303 मिनट आए। अब इन 303 मिनट को अगर हम घंटे में लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? 5.5 घंटे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारी ग्रीनविच रेखा, आपको क्या, मैं ग्रीनविच रेखा पे अगर दिन के दोपहर के 12 बज रहे हैं तो हमारी इस प्रामाणिक रेखा पे शाम के 5:30 बज रहे होंगे। आकार त्रिभुजाकार, जैसा कि आप हमारे इस मैप में देख रहे हैं, भारत की आकृति, स्पष्ट इकाई। भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और 3 ओर से जल से घिरा होने के कारण इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ है स्थल का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा है। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो अरब सागर, और नीचे में हिंद महासागर।
भारत 3 ओर से जल से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा होने के कारण हम इसे प्रायद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। उपमहाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। महाद्वीप का वह उपभाग जो किसी भौगोलिक संरचना के द्वारा पृथक हो रहा है, ठीक है, आप इस बात को समझिए। ये हमारा भारत जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक हिमालय पर्वत एक बृहद श्रृंखला विद्यमान है। ये एक भौगोलिक संरचना है जो एशिया से भारत को पृथक करती है। तो इस प्रकार से हम भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप से हिमालय पर्वत के द्वारा भारत पृथक होता है और हम इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम से पूरब है, यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है और हमारे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत तथा विश्व, भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ क्या संबंध है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। भारत आप देख रहे हैं और पश्चिम में आपका यूरोपीय देश, अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पे स्थित है। हिंद महासागर, इसके उत्तर में भारत स्थित है। हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है क्योंकि यह पश्चिम में यूरोपीय देशों व पूर्व में पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। आप देख रहे हैं भारत की यह स्थिति, पूर्वी देश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता हुआ यह भारत। और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, इसी कारण एक महासागर, इस महासागर का नाम भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर रखा जाता है। विश्व के अन्य देशों के साथ हमारा क्या संबंध है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, अफ्रीका, पश्चिमी यूरोपीय, इन देशों के साथ हमारे क्या संबंध है, इसको हम देखते हैं। व्यापार, व्यापार से आप लोग क्या समझते हैं? बिल्कुल सही, जब किसी चीज़ का हम आदान और प्रदान कर रहे हों। ये आदान प्रदान दो लोगों के मध्य में होता है, कुछ लोगों के समूह में होता है, ये व्यापार कहलाता है। और जब हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे ही जो आप ये देख रहे हो, रेड जो रूट दिखाए गए हैं, ये आपके स्थल मार्ग हैं। प्राचीन काल में उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों में जिनका उल्लेख मिला है कि भारत का जो देश है, विश्व के जिन देशों के साथ संपर्क था, व्यापार था, उसमें स्थल मार्गों और दर्रों के द्वारा, उत्तर में ये जो रेड मार्ग है आपको रूट दिखाए गए हैं, वहाँ पे आप उन मार्गों से व्यापार होता था। समुद्री मार्गों का ज्ञात कम था। जो आपका ये ब्लू भाग है, ये समुद्री मार्ग दिखाए जा रहे हैं। अब हमारे भारत की क्या चीज़ें विश्व को मिली और विश्व से हमें क्या मिला, वो हम देखते हैं। जो हमने विश्व को प्रदान किया, हमने कहा ना व्यापार में क्या होता है, आदान और प्रदान। तो हमारे देश भारत से क्या चीज़ विश्व को जाती है? अंक, दशमलव प्रणाली, मसाला, मलमल। ये चीज़ें, ये अंक, दशमलव प्रणाली, मसाला और मलमल, ये हमने विश्व के देशों को दिया। और विश्व के देशों से हमने जिन चीज़ों को ली, यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के जो प्रतीक मीनार और गुंबद हैं, ये हमारे देश को मिले। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व पड़ोसी देश के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे 28 और 8 लिखा है, शायद आपकी बुक में 29 और 7 लिखा होगा, तो कंफ्यूज ना होंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 28 राज्य, आपकी बुक में जो 29 है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। एक राज्य
जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला। तो इस प्रकार से जो 29 है वो 1 माइनस होके 28 हो जाते हैं। क्लियर? अब जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हैं, तो जो 7 आपका लिखा हुआ है वो +2 होके 9 हो गए। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन, दीव, दादर एवं नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको एक में मर्ज कर दिया गया। तो इस प्रकार से 9 में से 1 माइनस होके 8 हो जाते हैं। 28 राज्य, वर्तमान स्थिति में हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता ही होगा, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मर्ज कर दिया गया, ये आपका 8वां केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य आपके मैप में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं और इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, और इनकी राजधानी क्या क्या है उसको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। और क्या बच्चे आप लोग बताएंगे कि हम लोग किस प्रदेश में रह रहे हैं? बिल्कुल सही, हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है और इसकी राजधानी लखनऊ में, हम लखनऊ से। चलिए आइए हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी जान लें। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, वर्मा, बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश आपने देखे। और दक्षिण में 2 द्वीपीय राष्ट्र हैं। द्वीप भी आइए हम लोग चर्चा कर लें। द्वीप का क्या मतलब होता है? स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। तो इस स्थिति में ये जो देश हैं, श्रीलंका, ये आप देख रहे हो, श्रीलंका चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जो द्वीपीय राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने पड़ोसी देशों के बारे में जाना। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताएंगे, ये हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल संधि है जो भारत को श्रीलंका को जोड़ती है, उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, इधर कच्छ की खाड़ी है और इधर खंबात की खाड़ी है। गृह कार्य में आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है, और इससे पहले हम लोग एक बार अपने पूरे लेसन का रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री है, और यह भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जो विश्व का 2.4% भाग कवर करता है, और इस हिसाब से भारत को 7वां स्थान प्राप्त है। भारत को प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा है, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। 3 ओर से जो जल के भाग घिरे हुए हैं वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। आइए हम लोग गृह कार्य की ओर आते हैं। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के बारे में। ये है आपका अरब सागर, इसमें जो द्वीप समूह हैं उनका आपको नाम लिखना है। इधर बंगाल की खाड़ी, इसमें जो द्वीप समूह हैं उनके नाम बताने हैं। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरी है, तो आपको 1 by 1 अगर आप याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि एक एक करके हम बढ़ते जाएं कौन कौन से राज्य हैं स्थित, और उसकी जलीय सीमा जो 3 ओर से जल के भाग हैं उनके नाम लिखना है। पाक जल संधि मैंने अभी आपको बताया, श्रीलंका और भारत को जोड़ती हुई जो जल संधि है वो पाक जल संधि कहलाती है। और इसी के साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन आपका हमेशा जीके में भी पूछा जाता है। और 2004 की सुनामी तो आप लोगों को याद है ना। चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से, बिल्कुल सही। 2004 की जब सुनामी आती है तो यह भाग जलमग्न हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पुनः स्पष्ट हो रहा है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यूट्यूब चैनल पे आपको दीक्षा ऐप्स के द्वारा आपका जो भी अध्ययन सामग्री है सब उपलब्ध है। कोई भी शंका, कोई भी संदेह होने पे आप इसको डाउनलोड करके आप अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और हम धन्यवाद बोलते हैं। और इसी के साथ बच्चों एक बार जोर से हम बोलेंगे, आज हम लोगों ने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना है। जय हिंद, जय भारत।